Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में we are going to discuss complete analysis for your day 3 7th April. 7th April को जो नस्ट एनईटी 3 चल रहे हैं आप लोगों के, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं 8 9 अप्रैल से ऑनवर्ड जितने आप लोगों के एनईटीज आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की डेट में 7th अप्रैल को कौन कौन से टॉपिक्स पूछे गए, कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग पे थे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। If you are new on our YouTube channel, make sure you have subscribed our YouTube channel as well you are following our WhatsApp channel. You will get under comment section. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए टारगेट है 180 प्लस का। आप लोगों ने 180 प्लस का स्कोर करना है, ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। और ये अपने मार्क्स जो हैं, अगर आप हमारे प्रीमियम बैच से तैयारी करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं, मस्ट शेयर योर मार्क्स टू एंड रिव्यूज टू दिस नंबर 0304066600। डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर को नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे आप लोगों ने अपने रिव्यूज एनईटी के रिलेटेड, आप लोगों ने अपने रिमार्क्स और आप लोगों ने अपने मार्क्स को भी शेयर करना है हमारे साथ। उसको सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतरीन करियर काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एनईटी 3 के मैं रिजल्ट की अगर बात करूं, तो यहाँ पे 5th अप्रैल को हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट ने 150 प्लस के स्कोर भेजे। उसके बाद 6 अप्रैल को जिन बच्चों का हुआ तो उनका रिजल्ट आया, काफी बच्चों के 150 प्लस में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट 150 प्लस में, ऐसे बहुत ज्यादा तादाद में स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। जैसे ये एक स्टूडेंट का रिजल्ट अभी आपके लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये सीरीज 3 का रिजल्ट है 2025, यानी अभी आप लोगों का जो नस्ट का एनईटी 3 चल रहा है 2025, जो कि आप लोगों का 5th अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि ही स्कोर्ड 152 आउट ऑफ 200। तो 152 का स्कोर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी एनईटी 3 के अंदर आ चुका है। और ये हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे हमारे ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये प्रीमियम बैच के स्टूडेंट होते हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने भी ये जो एनालिसिस और तमाम चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं, उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने फॉलो करना है, उन चीजों को ओबे करना आप लोगों ने। इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अभी 160 प्लस में, 170 प्लस में इंशाल्लाह ताला बहुत स्टूडेंट्स जाएंगे, तो तमाम रिजल्ट्स वगैरह आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो हमारे पास ये जो स्टूडेंट है, इसका पहले ये देख लें, ये स्टूडेंट हमारे प्रीमियम बैच का स्टूडेंट है। इन्होंने ये पिक्चर वगैरह इनकी ये है। और उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनईटी 4। एनईटी 4 के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच। हमारे बैच 5.0 का आप लोग हिस्सा बने, जिसमें आप लोगों को नस्ट एनईटी 4 की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। अगर तो आप लोगों का एनईटी 3 12 अप्रैल के करीब करीब आ रहा है, अगर तो एनईटी 3 की आपकी डेट थोड़ी सी लेट है, यानी आफ्टर 5 to 6 डेज आ रही है, तो आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है। अभी से हमारे बैच का हिस्सा बन जाए तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग दे दी जाएंगी, सारे लेक्चर नोट्स दे दिए जाएंगे। उसका फायदा ये होगा भी 3 4 दिनों में उन सारी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो और लेक्चर नोट्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद एनईटी 4 की फुल फ्लाई तैयारी करेंगे हमारे प्रीमियम बैच 5.0 में, जो कि 14th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 14th अप्रैल तक आप लोगों का एनईटी 3 हो चुका होगा, और वो भी ऐसे नहीं होगा, अच्छा होगा, क्योंकि आपने हमारा प्रीमियम बैच परचेज किया होगा। उसके लेक्चर नोट्स वगैरह को पढ़ के जाएंगे, सुन के जाएंगे, तो आपके एनईटी 3 में भी 150 प्लस तक आसानी से आ जाएंगे। अगर तो 180 प्लस में जाना है, तो उसके लिए हमारा ये बैच 5.0 को लाजमी तौर पे ज्वाइन कीजिएगा, जो 14th अप्रैल से है। अच्छा, अभी आज से एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको जस्ट 6000 पे करना पड़ेगा, और उसी 6000 में बैच 5.0 14th अप्रैल वाले के भी पूरी फुल एक्सेस मिलेगी, और रिकॉर्डेड सेशन और लेक्चर नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आज से ही आप इन चीजों को पढ़ना शुरू कर दें। जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फायदा है, रिकॉर्डेड सेशन सुबह भी सुने, दोपहर भी, शाम को भी। और जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें भी बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो उनके लिए बोर्ड की स्पेशल क्लासेस होंगी आपके बोर्ड के प्रिपरेशंस के लिए। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने, जिसमें ये बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा, जिसमें बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी, अलॉन्ग दैट आपके एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो एनईटी 4 लास्ट चांस है। एनईटी 4 के बाद आपके पास कोई और चांस नहीं है, कोई और चांस नहीं है नस्ट में एडमिशन के लिए। तो अगर तो नस्ट 2025 में एडमिशन लेना है और मेन कैंपस H12 के अंदर आप लोगों ने जाना है, तो लाजमी तौर पे हमारा प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। इस प्रीमियम बैच में आपको इस लेवल की तैयारी करवा दी जाती है कि आप आसानी से 170 प्लस को चले जाते हैं। जैसे एनईटी 1 में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, 4 में टॉप ऑफ द लाइन,
NET 2 अभी हुआ है, इसमें हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 लिए है, टॉपर है हमारे प्रीमियम बैच का है। अभी NET 3 हो रहा है, 155 तक के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी ये यहाँ पे ये कंपाइल करके भेजा, ये आप लोगों के साथ शेयर किया 152 का, इसको 150 प्लस के काफी स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को दिखाते भी जाएंगे रिजल्ट्स वगैरह, तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे वो तमाम चीजें आ रही होती हैं। तो इस नंबर का आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, इफ यू वांट टू enroll into our premium batch 5.0। याद रहे कि एनरोलमेंट आप लोगों ने 14 अप्रैल से पहले पहले लेनी है। उससे ये होगा कि 14 अप्रैल तक हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, आपको अकोमोडेट किया जाएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आपने पहले खुद कांटेक्ट करना है उनसे, उसके बाद आप लोगों को पूरा शेड्यूल क्लासेस का ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बता दी जाएगी। 14 अप्रैल या 15 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सही है। वो आपको पूरा लेआउट वगैरह बता दिया जाएगा जब आप हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बनेंगे। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने 14 अप्रैल से पहले पहले एनरोलमेंट ले लेनी है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि NET 4 फुल फ्लैज तैयार हो जाएगा, कोई रिस्क नहीं होगा, नो रिस्क। क्योंकि रिस्क तब होगा जब खुद से तैयारी करेंगे, इधर उधर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। तो हम हमारे पास एक्सपर्ट बंदे हैं, उन्हें पता है कैसे NET को कवर करवाना है। NET के सारे पास पेपर हमारे बैच में करवाए जाते हैं, एक भी पास पेपर का क्वेश्चन नहीं छुड़वाया जाता है। हमारे लेक्चर नोट्स इतने रेलिवेंट है कि ये क्वेश्चन सारे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे लेक्चर नोट्स, हमारी वो PDF के अंदर से, हमारे मॉक टेस्ट के अंदर से, हमारे टेस्ट सेशन के अंदर से आ रहे हैं। यानी एक MCQs भी ऐसा नहीं है जो हमारे लेक्चर नोट्स या टेस्ट सेशन में ना हो, कहीं ना कहीं पे वो लाजमी तौर पर मौजूद है, और रिपीट हुआ है बहुत बार। तो हम अब बताते भी हैं बच्चों को ये बहुत रिपीट हुआ, इसको लाजमी कर लो, और वही एज इट इज आ रहे होते हैं। तो हमें एक्सपीरियंस है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए, लाजमी तौर पे हमारे ये 14 अप्रैल से बैच 5.0 शुरू हो रहा है, इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन कर लें। अगर गैप ईयर वाले हैं, रिपीटर हैं, या वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो बोर्ड की टेंशन है ना, तो बोर्ड की तैयारी तो हम आपको सारी करवा देंगे, तो उसकी तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। तो लाजमी तौर पे अभी आप ज्वाइन कर लें, आप लोगों के पास अभी राइट टाइम है, बाद में टाइम चला जाएगा। बोर्ड के बाद अगर आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। और वैसे भी नस्ट के अंदर आप लोगों के पार्ट 1 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं, पार्ट 2 तो आप लोगों का मेरिट फार्मूला में है ही नहीं है। जीके को देख लें, 85% वो टेस्ट को लेता है, नस्ट को देख लें, ये सारे मोर देन 70, मोर देन 60, मोर देन 50% अपने क्या लेते हैं, एंट्री टेस्ट के मार्क्स लेते हैं। और बाकी जो FSC के या इंटर के वो मार्क्स लेते हैं ना A लेवल के, वो भी सिर्फ पार्ट 1 के लेते हैं, वो पार्ट 2 के तो काउंट ही नहीं होते हैं। पार्ट 2 में तो सिर्फ 60% से ऊपर मेंटेन रखने हैं। तो उसके लिए आप लोग अपने एंट्री टेस्ट को खराब ना कीजिए, क्योंकि वो एंट्री टेस्ट ये वाही चीज है जिसने आपको एडमिशन देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ऑल टॉपिक्स जो आप लोगों के 7 अप्रैल के अंदर पूछे गए। मैथ की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ से हमारे पास कोनिक सेक्शन के अंदर से चीजें पूछी गई, कोनिक सेक्शन। उसके बाद मैं रिव्यूज भी शेयर करता हूँ, कौन कौन से MCQs थे वो भी आप लोगों के साथ तमाम चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। कोनिक सेक्शन के अंदर से पूछे गए यहाँ से। उसके बाद यहाँ से जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन है वो काफी बच्चों के पेपर के अंदर आए, लिमिट्स वाले एलोपिटर रूल वगैरह। उसके बाद कई बच्चों के पेपर में डेरिवेटिव के 4 से 5 क्वेश्चन आए, कई बच्चों के इंटीग्रेशन के भी 4 से 5 क्वेश्चन आए, कई बच्चों के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के मिला के 3 3 MCQs आए। इस तरह करके ये आए यहाँ पे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर से हमारे पास आए। उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से क्वेश्चंस आए। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर कर लेना है। उसके बाद कोनिक सेक्शन में से जो हाइपर बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सर्कल सर्कल की इक्वेशन वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस आए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत आए, और सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, सम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों के कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। प्रोबेबिलिटी के भी 2 3 क्वेश्चंस आए हुए थे, कई बच्चों के पेपर में ज्यादा भी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कई बच्चों के पेपर में यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया, कई बच्चों के पेपर में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आए। पार्शियल फ्रैक्शन के कई बच्चों के पेपर में एक आया, कई बच्चों के पेपर में नहीं आया, कई बच्चों के पेपर में 2 से 3 MCQs आए। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर से मैक्सिमम बच्चों को कहना था कि कोई क्वेश्चन आज की डेट में नहीं आया, लेकिन कुछ बच्चों के 2 से 3 MCQs भी यहाँ से आए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैट्रिसेस वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे गए। उसके बाद जो हमारे पास कम्प्लेक्स और रियल नंबर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए।
तो इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से कर लेना है। सेट और फंक्शन के 3 MCQs आए हुए थे, तो ये वाला आज के मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आप लोगों के पूछे गए। उसके बाद वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो लाजमी तौर पे, और वेक्टर के अंदर से भी आप लोगों की डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह के अंदर से पूछे गए थे, जो मैथ चैप्टर 7 का है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, फिजिक्स की अगर बात बताऊं तो फिजिक्स में जो पार्ट 2 फिजिक्स है, पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 17 टू चैप्टर नंबर 21, यहाँ से सारे का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन, जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस है वो यहाँ से पूछे गए। मतलब मैक्सिमम यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। स्पेशली यहाँ से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले चैप्टर के अंदर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद चैप्टर 21 पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के अंदर से पूछे गए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों के कॉम्पिटेंस इफेक्ट के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ जाता है। यानी अगर मैं बात बताऊं चैप्टर 12 टू 16, तो यहाँ से जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट बेस भी है, यानी थ्योरेटिकल बेस भी है और न्यूमेरिकल बेस भी है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे F=QVB साइन ऑफ थीटा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। और F=ILB, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। और ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से बहुत NET 3 के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाजमी तौर पे इसको भी अच्छे तरीके से करना है। फिर यहाँ वो गैल्वानोमीटर के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए उसकी सेंसिटिविटी के बारे में, कि सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, ये पूछे गए। 11 फिजिक्स की बात बताऊं तो 11 फिजिक्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट्स के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए, डायमेंशन के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद वेक्टर के अंदर से डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टॉर्क, टॉर्क, उसके बाद वर्क डन के अंदर से आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे गए, वर्क डन के अंदर से चीजें पूछी गई। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों के SHM वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस आए, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। वेव्स के अंदर से 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट YDS यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर के अंदर से आप लोगों के जो इंजन्स के रिलेटेड और उनकी एफिशिएंसी है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये आप लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स के तमाम टॉपिक्स थे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की अगर मैं बात बताऊं तो केमिस्ट्री के अंदर से आप लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। उसके बाद जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद यानी जो 11 केमिस्ट्री की बात बताऊं तो इसके अंदर से आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला है, चैप्टर 4 लिक्विड सॉलिड्स वाला है, 5 एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला है, 6 बॉन्डिंग वाला है, और 7 थर्मोकेमिस्ट्री और 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद 12 केमिस्ट्री की बात बताऊं तो ऑर्गेनिक पोर्शन पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर भी आप लोगों के हाइड्रोकार्बन्स, यानी अल्केन, उसके बाद अल्कीन्स, उसके बाद बेंजीन जिनको एरीन्स बोलते हैं, और उसके बाद अल्काइंस, ये चार इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद केमिस्ट्री भी कई बच्चों के पेपर में होता है, अप्लाइड साइंसेज वगैरह के अंदर अप्लाई कर रखो हो तो। उसके बाद इंग्लिश की बात बताऊं तो सबसे ज्यादा रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस देखे गए। वैसे पिछले एनईटीज में तो सिनोनिम एंटोनिम ज्यादा ट्रेंडिंग पे होता था, अभी रीडिंग कंप्रीहेंशन के बहुत ज्यादा, नो डाउट सिनोनिम एंटोनिम अभी भी ट्रेंडिंग पे है, सिनोनिम एंटोनिम के अभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन उतने ज्यादा नंबर में नहीं जितने लास्ट एनईटीज में। रीडिंग कंप्रीहेंशन की इंप्रूव हुआ है, ज्यादा नंबर्स आ गए हैं अब इनके, ज्यादा नंबर से मुराद है कि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। सिनोनिम्स के भी आए, एंटोनिम्स के भी आए, और स्पेल चेक के भी 2 से 3 आ रहे हैं। पहले स्पेल चेक के 8 8 10 10 भी आ जाते थे, अब 2 से 3 बच्चे बता रहे हैं, कोई 3 से 4 बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात बताएं तो नेक्स्ट ग्रामर मिस्टेक है, तो ग्रामर मिस्टेक के अंदर से भी आप लोगों के ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 क्वेश्चंस आए। और यहाँ से एंटोनिम, सिनोनिम और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इनमें से मैक्सिमम आप लोगों के ऑलमोस्ट 30 तक एमसीक्यूज आए, और बाकी 10 एमसीक्यूज इस पोर्शन में से आए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट चले तो बच्चों के रिव्यूज वगैरह क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, जरा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या चीजें बताई। तो यहाँ पे देखिएगा, एक बच्चे का कहना ये है, अब बच्चों के ये पासियंस, हमारे जो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी रिव्यूज और जितने भी ये तमाम चीजें आप लोगों को रिजल्ट्स वगैरह शेयर किए जाते हैं ना, ये किसी ग्रुप के आप लोगों को ये एमसीक्यूज नहीं शेयर किए जाते हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल या सर्कुलेट होने वाले
जो ये मैसेजेस होते हैं ये वो वाले नहीं होते हैं। मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं कि किसी ग्रुप में किसी ने भेजा, उठा के हमने आपको बता दिया, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं जी, ये आज के दिन के पेपर थे वो बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे वो आप लोगों को रिव्यूज बताए जा रहे हैं जो हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट हैं। यूट्यूब से तैयारी करने वाले भी नहीं, वो तो अलग है ना, वो तो अलग बच्चे। ठीक है, जो हमारे प्रीमियम बैच जिनको हम जानते हैं कि ये बच्चे हमारे पास एनरोल हुए हैं, वो गए नस्ट का टेस्ट देने NET 3, और उन्होंने आके बताया कि सर ये हमारे ये वो वाले MCQs है मोस्ट ऑथेंटिक। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कहीं से पता ही नहीं है ये आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। तो ये 1 on 1 बच्चे से पूछे गए क्वेश्चन, तो ये वो वाले चीजें हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पासियंस हैं, ये ट्रू पासियंस हैं। एक तो पासियन है, एक ट्रू पासियन। ट्रू पासियन है जो हमारे प्रीमियम बैच के है, और आप सब पासियंस हैं जो यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं। तो ये उनके रिव्यूज वगैरह हैं। अब एज इट इज आपके सामने रख रहा हूँ। अब जो बच्चे जो भी बोल रहे हैं वो आपके सामने है कि मैथ में बच्चा, अब ये जरूरी नहीं है कि सारा 7th अप्रैल इस पे बेस कर रहा है भाई, हर बच्चे के ये डिफरेंट रिव्यूज हैं। तो हमें फिर क्या करना है, हमें क्या, ये एक बच्चे के रिव्यू को चूज करना चाहिए, हाँ एक बच्चे के रिव्यू को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन उसको बेस नहीं बनानी चाहिए कि बेस बना के सिर्फ वही चीजें कर जाए, ये टोटली गलत है। अब दूसरे बच्चे को भी सुने, तीसरे को भी सुने, तो अगर आप तीनों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जिस बच्चे के पेपर में मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं था ना, दूसरे बच्चे के पेपर में मैथमेटिकल इंडक्शन आया हुआ था। एक बच्चे के पेपर में कोनिक सेक्शन में से हाइपरबोला के ज्यादा थे, दूसरे बच्चे के कोनिक सेक्शन में एलिप्स में से ज्यादा थे। तो इस तरह की चीजें, मतलब कि आपको पूरा पढ़ के जाना है, सारी टॉपिक्स को पढ़ के जाना, कुछ छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बताऊं, तो ये हमारे पास मैथ के अंदर बच्चा बता रहा है जनाब, इंटीग्रेशन के अंदर से, कम्प्लेक्स रियल नंबर के अंदर से, कोनिक्स के अंदर से, लिमिट्स के, मैट्रिसेस के और वेक्टर, ये ट्रेंडिंग है, मतलब ये आज के डे के ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहे। उसके बाद इंग्लिश के सर पैराग्राफ से काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, सिनोनिम और एंटोनिम बस 2 या 3 आए हुए थे, चेक करें। यानी रीडिंग कम्प्रीहेंशन के आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। 80% रीडिंग कम्प्रीहेंशन था, और बाकी 20% आप लोगों के पास सिनोनिम था, एंटोनिम था, ग्रामर मिस्टेक था, और स्पेल चेक था। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम वो बता रहे 2 से 3 ही आए हुए थे, लेकिन एक बच्चे का रिव्यू है। अब क्या बच्चे सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ के चले जाएं? क्या पता उनके पेपर में 10-10 क्वेश्चंस सिनोनिम और एंटोनिम्स के आ जाएं। तो ये चीज मैं आपको कहता हूँ कि एक बच्चे के रिव्यू को नहीं बेस बनाना। सेंटेंस कंप्लीशन भी काफी थी। मैथ्स में डेरिवेटिव 8-9 MCQs आए थे, कोनिक्स के 10-12 MCQs आए हुए थे। तो आज के टेस्ट के अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिली कि सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर से भी, और ऑलरेडी ये चीज आपको बताई गई हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट को, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें करवाई गई। ना सिर्फ उनको सिनोनिम एंटोनिम करवाए गए, स्पेल चेक करवाए गए, जो स्पेल चेक वगैरह होते हैं, बल्कि उनको रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी करवाई गई, टेंसेस के भी करवाए गए, उसके बाद उनको ग्रामर मिस्टेक्स के भी करवाए गए, सेंटेंस कंप्लीशन भी करवाई गई। इसके बाद जितने भी हमारे पास क्लॉजेज वगैरह होती हैं, उसके बाद कंजंक्शन वगैरह, वो तमाम चीजें उनको करवाई गई। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें, तो अब बच्चों के क्या रिव्यूज आ रही हैं, यहाँ पे वो रिव्यूज को चेक कर लेते हैं क्या क्या रिव्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब बच्चे बता रहे हैं जनाब के हमारे पेपर के अंदर, यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके पेपर में क्या क्या चीजें आई, जरा देखते हैं। अब बच्चे बता रहे हैं कि कंडीशनल और प्रपोजिशन आई हुई थी, यानी कि आप लोगों के जो ग्रुप्स वाला चैप्टर है उसके अंदर से आया हुआ था, सेट फंक्शन के अंदर से फर्स्ट कंडीशनल, और यहाँ पे कंप्लाई विद वाली प्रपोजिशन, इस तरह करके हमारे पास यानी प्रपोजिशन, और ये इंग्लिश का बता रहे हैं कंडीशनल्स वगैरह। एक मैथ के अंदर भी आप लोगों का सेट फंक्शन के अंदर भी कंडीशनल, टोटोलॉजी, अब्सर्डिटी वगैरह है। उसके बाद एनोलॉजीज के भी क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे पेडेस्ट्रियन, साइड वॉक, कैमल, डेजर्ट, यहाँ पे डाइट, ओवरवेट, और इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद मैथ्स की बात करूं तो ट्रायंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैथ में ट्रायंगल वाले आप लोगों के 6 अप्रैल को भी पूछे गए क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चंस कई बच्चों के पेपर में, कई बच्चों के पेपर में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चंस आए। उसके बाद डिप्रेशन के क्वेश्चन थे, 2 एंगल देकर तीसरी साइड पूछी हुई थी, यानी आप लॉ ऑफ साइन को अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन को, या 2 साइड देकर एक एंगल पूछा हुआ था, इस टाइप के काफी क्वेश्चंस थे। यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एक बच्चे के पेपर में पूछे गए। तो नॉर्मली भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो लाजमी तौर पे इसको आप लोग प्रिपेयर कर लें। और जो बच्चे नस्ट बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास नस्ट बिजनेस वाले होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पेपर में तो यहाँ से 25 to 30 MCQs आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आ जाते हैं, और ज्योमेट्री के अंदर से, तो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के अंदर से मेजर पोर्शन आ रहा होता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स देकर पूछा हुआ था, यहाँ पे बच्चे बता रहे हैं, पूछा हुआ था कि ट्रायंगल आइसोसेलेस स्केलिन है या हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब जाहिर बात है कोऑर्डिनेट्स वगैरह दे के आप उनकी लेंथ को फाइंड आउट करें, साइड्स को फाइंड आउट करें, अगर तो उन पे ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है तो इट मींस कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो हमारे पास
वो आइसोसेलेस है, अगर वो तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो इक्विलेटरल है। हाफ लाइफ ऑफ आयरन पूछी गई, मैथ में इंटीग्रेशन, कम्प्लेक्स नंबर, कोनिक्स और लिमिट्स और मैट्रिसेस के क्वेश्चंस थे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स बच्चों के रिव्यूज है कि इंग्लिश में एंड इंग्लिश में कंप्रीहेंशन, सिनोनिम और एंटोनिम, स्पेलिंग चेक और मिस्टेक्स थे। एंड ग्रामर बेसिक और बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए थे। उसके बाद इंग्लिश में आई क्यू आया हुआ था, विच वर्ड इज मोर ब्यूटीफुल फॉर ऑरेंज। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए, एमसीक्यूज बहुत यूनिक था। हाफ लाइफ ऑफ आयरन पूछा गया। अब चेक कर लें, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए थे इंग्लिश के अंदर, यहाँ पे न्यूडस और फ्रिवोलस और फोर्ट और यहाँ पे वेट और इमिग्रेट, इस तरह के यहाँ पे सिनोनिम आए हुए थे। इनके सिनोनिम और एंटोनिम पूछे हुए थे। तो ये आप लोगों के पास रिव्यूज हैं जो आपके सामने हैं। केमिस्ट्री का सुन लेंगे, केमिस्ट्री में बैरोमीटर आया हुआ था इस्मैयर भाई। अभी आप लोगों के फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बच्चे ने ऑप्शन दिया है, यूरिया फॉर्मेशन के अंदर से, बेंजीन स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन के अंदर से, चैप्टर 9 के अंदर है। अगर मैं एफएससी की बात करूं तो विच वन इज नॉट डाइजेस्ट ह्यूमन स्टार्च, सक्रोज, माल्टो मेल्टोज है। तो विच वन इज वीक एसिड और HF4BR HCl, यहाँ से DNA2 राइबोज वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए थे। कि बायो में मोस्टली वैल्यूएशन, बायो एनर्जेटिक, स्पोर्ट एंड मूवमेंट के क्वेश्चन से और क्रैब साइकिल के अंदर से। तो ये चेक कर लें कि बायो के अंदर से भी हमारे पास ये बच्चे ने बताया हुआ है, जिन बच्चों ने आज जो थे, जिन्हें बायो पढ़ा हुआ था, अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रखा था, उनके टेस्ट भी हुआ। और ये बायो के भी आप लोगों के पास एनालिसिस है, एक बच्चे के रिव्यूज हैं। तो इन चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोग बायो वाले भी पढ़ सकते हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूट्रिशन एंड फंजाई, प्रोटिस्टा प्लांटी और एनिमिलिया, इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं, एक दफा इसको दोबारा ओवरव्यू कर लें कि बायो के अंदर से आप लोगों के इवैल्यूएशन, बायो एनर्जेटिक, स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर से न्यूट्रिशन है। उसके बाद आप लोगों के पास फंजाई है। और इसके बाद चैप्टर 15 एक्सक्रीशन वाला भी लाजमी तौर पे पढ़ लीजिए। सेकंड ईयर जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 15, उसको भी लाजमी पढ़ना है। उसको केमिस्ट्री के 1 एंड 2nd ईयर दोनों बुक में हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हुए थे। चेक करें, कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जाना होता, कोई टॉपिक छोड़ के। ये जो बच्चे उतना सिलेक्टिव बता दें, हाँ भाई आपका पेपर हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ उसी को बेस बना के उसी को रट्टा मार के चला गया। अच्छा, अब आप लोग पेपर में गए, आप लोग अपीयर हुए, तो आपके पेपर में टोटली डिफरेंट क्वेश्चंस आए हुए थे, उस बच्चे वाले थे ही नहीं। भाई ये होता है एनईटी में, ये होता है। ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रेंड चला वही चलता रहा। भाई बहुत ट्रेंड चेंज होते हैं। ट्रेंड कैसे चेंज होता है? आएगा आपका ओवरऑल सारे चैप्टर के अंदर से भी, लेकिन ओवरऑल आएगा हर एक चैप्टर के अंदर से ही एमसीक्यूज। लेकिन बाज दफा ऐसे होगा हाइपरबोला में से ज्यादा आ गया, आएगा कोनिक सेक्शन में से, बाज दफा एलिप्स में से ज्यादा आ गया। तो अब एक बच्चा हाइपरबोला का रट्टे लगा के चला गया, अगले दिन उसके पेपर में एलिप्स भरा पड़ा था। तो थिंग इज कि आप ओवरऑल तैयार होके जाएं। अगर तैयारी करनी है तो हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बन जाए, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। अदरवाइज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एंड गेम नजर आएंगी। ये सारे के सारे आप लोगों के जितने भी एनिटीज हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ये सारे के सारे हमारे एंड गेम के अंदर एमसीक्यूज में मौजूद हैं। ये आपको जितने हमने वन शॉट लेक्चर्स करवाए ये उसके अंदर मौजूद है, ये हमारे लेक्चर नोट्स के अंदर मौजूद है। इनफैक्ट अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी तमाम वीडियोस को देखते हैं, जैसे फिजिक्स की तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे टाइप करें नस्ट एनिटी फिजिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम। मैथ को करना है तो नस्ट एनिटी मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम। कोनिक सेक्शन में प्रॉब्लम है तो लिखें कोनिक सेक्शन वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपको 110% रेलिवेंट कंटेंट नजर आएगा। इतना रेलिवेंट कंटेंट कहीं पे आपको नहीं मिलेगा जितना आपको पास एजुकेशन सिस्टम पे मिलेगा। तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल से तैयारी करें और हमारे प्रीमियम बैच से तैयारी करें। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये क्वेश्चंस आए हुए थे कि एंटोनिम ऑफ इंडिफरेंस के एंटोनिम पूछे हुए थे, इनवर्स पूछा हुआ था यहाँ से, बल्कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, ए इनवर्स पूछा हुआ था। सिंपल इज दैट, ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए, डिटर्मिनेंट हमारे पास होता है। उसके बाद वी सेड डैश द लेक, यहाँ पे नाइदर ही नॉर हिज मदर, यहाँ से अब ग्रामर के अंदर से क्वेश्चंस पूछे गए। एंटोनिम फेलेसी का एंटोनिम पूछा गया। थ्री रेजिस्टर्स शेड आर कनेक्टेड इन सीरीज अलोंग वोल्टेज, ये क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस पूछा गया था जो कि पर ओहम होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन एसएचएम, एसएचएम में एनर्जी हमारे पास कंजर्व। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम, वेवलेंथ विजिबल लाइट की हमारे पास 350 टू 700 नैनोमीटर तक होती है, या समहाउ ये 400 टू 750 नैनोमीटर भी लिखी होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिस्ट्री में बैरोमीटर इज मैयर्ड बाई, बैरोमीटर मैयर किया जाता है। ओपिनियन यहाँ पे ऑप्शन ए प्रेशर टेम्परेचर, बैरोमीटर प्रेशर वगैरह के लिए होता है, नन ऑफ दीज। फिर यूरिया, तो ये प्रेशर के लिए होगा बैरोमीटर। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास पूछा गया यूरिया फॉर्मेशन, बेंजीन स्ट्रक्चर, विच वन इज नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन।
उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तमाम रिव्यूज हमारे पास थे, ये तमाम एनालिसिस था आप लोगों के लिए, जो कि 7 अप्रैल का कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं कि 7 अप्रैल के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों की अभी तक तैयारी नहीं है तो हमारे NET 3 के लिए भी हमारे बैच का हिस्सा बने, जिन बच्चों का देर से आ रहा है अभी NET 3 की डेट्स हैं। और उसके बाद अगर आप लोग NET 3 के बाद NET 4 देना चाहते हैं, लास्ट चांस है, लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को बूस्ट अप करें, 180 तक मार्क्स को लेके जाएं। तो 180 आउट ऑफ 200 स्कोर करने हैं तो हमारे बैच का हिस्सा बने। बैच को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है। अभी आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इस नंबर को नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एंड यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। याद रहे कि आप लोगों ने एनरोलमेंट 14 अप्रैल से पहले पहले ले लेनी है। हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स हमारे पास इन हो रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से, जिसमें ना सिर्फ आपको नस्ट की तैयारी होगी बल्कि फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी होगी, जीके की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको NED की तैयारी करवाई जाएगी। NED का राउंड 1 भी जो 24 मई को है, राउंड 2 भी जो आप लोगों का 12 जुलाई को है। इसके बाद आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को IBA के राउंड 2 की तैयारी करवाई जाएगी, NTS नेट की तैयारी करवाई जाएगी, कॉम सेट्स NTS नेट हर महीने में हमारे स्टूडेंट्स टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। कॉम सेट्स चाहे स्प्रिंग की बात करें, फॉल एडमिशन्स की बात करें, हर एक जो फेज होती है उसमें हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। एयर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट्स टॉप कर रहे होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इनफैक्ट अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करनी है, इंक्लूडिंग योर MD कैट मेडिकल रिलेटेड यूनिवर्सिटी, सो लाजमी तौर पे मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल एज वेल यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर प्रीमियम बैच। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर हसन को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।